आप सबों का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आप लोगों का जो एग्ज़ाम रूटीन है वो रिलीज़ कर दिया गया है। आप लोग का कब परीक्षा किस दिन है ये आप लोगों को पता हो गया होगा। अगर नहीं पता है तो पोस्ट किया हुआ है, चैनल के ऊपर जाइए, वहाँ से जाके आप पोस्ट को देख लीजिए और उसमें क्या है, कब है आपका परीक्षा, ये बताया गया है। तो चलिए बिना समय गवाए कुछ आपसे बात करते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12वीं का राजनीतिक विज्ञान, जिसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। इसका चैप्टर नंबर 2 सत्ता के साझेदारी या सत्ता के समकालीन केंद्र जो है उसको हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और इसमें हम आपको MVVI प्रश्न बताने वाले हैं। तो बाबू लोग अब आप लोग जुड़ जाइए, जाग जाइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है और फरवरी माह से आपका एग्ज़ाम चालू कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है, ये तो चैप्टर का नाम है आपका, दिया हुआ है कि निम्नांकित में कौन आसियान का सदस्य नहीं है। ठीक है, आसियान का सदस्य नहीं है। तो आसियान में देखिए फिलीपीन ये तो है, इंडोनेशिया भी है, अल्जीरिया भी है, लेकिन मलेशिया जो है वो ये नहीं है। माफ़ कीजिएगा, मलेशिया है, अल्जीरिया नहीं है। ठीक है, मलेशिया तो है, लेकिन देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अल्जीरिया। ठीक है, मलेशिया है, फिलीपीन, इंडोनेशिया और मलेशिया ये है, अल्जीरिया नहीं है। ठीक है, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ। तो यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव जो हुआ था सन 1979 ईस्वी में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। किस देश में अभी भी राजतंत्र है। तो यहाँ पे ऑप्शन में से दिया गया है ना, राजतंत्र की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखिए जो भूटान, ठीक है, भूटान जो है वहाँ पे अभी भी राजतंत्र है। ठीक है, भूटान में, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक, आगे देखिए, आगे दिया गया है, कहता है कि कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया मतलब मित्रता वर्ष के रूप में मनाया। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया गया है, इसमें से आपका 2006 में जो था उसमें मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया था, 2006 में, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी। तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना जो हुआ था, ठीक है, वो हुआ था 1957 में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, दिया गया है कि एक मेखला एक मार्ग किस देश की नीति है। एक मेखला एक मार्ग ये जो है वो चीन की नीति है। किसका है? चीन का है, चीन का, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ना, आप ठीक दिखेगा। हाँ, आसियान का मुख्यालय कहाँ है। जो आसियान अभी आपको शुरू में ही बताएं कि इनमें से कौन सा आसियान में कौन कौन शरीक था, कौन कौन शरीक नहीं था। तो बताया गया कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है। तो आसियान का मुख्यालय जो है वो जकार्ता में है। ठीक है, जकार्ता, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। भारत में निम्नांकित में किस संगठन का सदस्य, मतलब भारत जो है वो इसमें से किस संगठन का सदस्य नहीं है। तो भारत जो है, ठीक है, भारत जो है निम्नांकित किस संगठन का सदस्य नहीं है। तो ये जो है आपका आसियान का ये नहीं है। ठीक है, ब्रिक्स का तो है ही, जो अभी फ़िलहाल आप लोग देखे होंगे कि ब्रिक्स जो पुतिन के द्वारा चलाया गया, जो सबमिट किया गया था, है ना, मीटिंग हुआ था। और यहाँ पे दूसरा है बिमस्टेक, ये भी है, इप्सा में भी है, लेकिन आसियान का ये मेंबर्स नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किताब जिसमें प्रिंट हुआ है उस समय तक नहीं था, लेकिन फ़िलहाल अभी है। ठीक, चलिए, सार्क अथवा दक्षेस क्या है। तो सार्क और दक्षेस क्या है, ये प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए ये जो प्रश्न है कि सार्क और दक्षेस क्या है, तो बाबू लोग बताते चले कि देखिए यह प्रकार का एक एशियाई
यह एक दक्षिणी एशियाई, ठीक है, यह एक दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अथवा संघ है, जो ऑप्शन नंबर में दिया गया है, सी में दिया गया है, ठीक है। ये एक प्रकार का दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग भी और संगठन, सहयोग संगठन अथवा संघ जिसको हम लोग कहते हैं, वो है सार्क, ठीक। यहाँ तक समझ गए? सार्क तो उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए आगे देखिए, सार्क। आसियान वे या आसियान शैली क्या है? तो आसियान वे, आसियान शैली, ये दो शब्द है। तो आसियान वे जो है वो बाबू लोग है आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज का स्वरूप, ये ही है आपका जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय का नाम अब है, जो यूरोपीय आर्थिक समुदाय जो है उसका अब नाम क्या हो गया है? तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय जो पहले इसको कहा जाता था, उसका अभी जो फिलहाल कहा जाता है यूरोपीय संघ के रूप में जाना जाता है, यूरोपियन संघ, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। निम्नांकित में कौन आसियान का सदस्य है? तो अभी आपको बताए थे कि इंडोनेशिया जो था वो आसियान का सदस्य था, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। भारत नहीं है, ठीक है, चीन और पाकिस्तान ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग अपर करते हैं, बढ़ाते हैं और देखते हैं। दिया हुआ है कि चीन ने 1972 में किसके साथ दो तरफा संबंध शुरू करके अपना एकांतवास समाप्त किया? तो 1972 ईस्वी में 1972 ईस्वी में किसके साथ दो तरफा संबंध शुरू करके अपना जो एकांतवास अकेले में रहता था उसको समाप्त किया था? तो वो अमेरिका था, ठीक है, अमेरिका था। एशिया का कौन सा देश G8 समूह का सदस्य है? एशिया का कौन सा देश G8 समूह का सदस्य जो है वो जापान का है। क्या है? जापान जो है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ कहता है भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? बहुत बड़ा प्रश्न है, ये बहुत जगह पे पूछा जाता है, जनरल कंपटीशन या फिर हर जगह पे इसको पूछा जा रहा है। तो भारत और चीन के बीच जो प्रथम युद्ध नहीं कह सकते कि युद्ध कब हुआ था, ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। तो ऑप्शन के अनुसार आप देखेंगे तो 1962 में। कब? 1962 में, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ये पे दिया गया है। आसियान, देखिए आसियान शब्द और यूरोपीय संघ, ये दोनों के बारे में आप लोगों को डिटेल जानकारी चाहिए, नॉलेज रखना पड़ेगा। तो आसियान की स्थापना कब किया गया था? तो आसियान जो संघ है, आसियान जो है उसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना 1967 में हुआ था। कब हुआ था? 1967 में हुआ था। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुआ? अब यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुआ अभी हम आपको बताएं कि देखिए दोनों की स्थापना, दोनों के बारे में जब भी जहाँ भी चर्चा हो रही है दोनों के बारे में चर्चा हो रही है, क्यों? ये कि इसी से अधिक प्रश्न बनता है, ठीक है। तो यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यूरोपीय संघ की 1993 में हुआ था। कब हुआ था? 1993 में हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, आगे दिया गया है कि साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ? तो साम्यवादी चीन का उदय जो हुआ 1949 में हुआ। कब हुआ? 1949 में। निम्नांकित में कौन सा देश 7 पार्टी अलायंस में नहीं था? 7 पार्टी अलायंस में जो देश नहीं था वो श्रीलंका था। कौन था बाबू? श्रीलंका, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। कहता है आगे थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं ना, तब साफ साफ दिखे। चलिए दिया गया है, कहता है कि सन 1978 में ओपन डोर, मतलब कि मुक्त द्वार की नीति किसने चलाई? तो सन 1978 में ओपन डोर के जो मुक्त द्वार की नीति जो चलाया था उनका नाम था बाबू देंग श्याओपिंग ने, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चीन विश्व व्यापार संगठन में कब शामिल हुआ? तो चीन विश्व व्यापार संगठन में 2001 में शामिल हुआ, ठीक है, शामिल हुआ, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। आगे देखिए कि किस देश ने सन 1991 में पूर्व की ओर चलो की नीति अपनाई? किस देश ने सन 1991 में पूर्व की ओर चलो की नीति अपनाई? तो ये देश जो है वो चीन, ऑप्शन के अनुसार आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है भारत। कौन है? भारत, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। किस देश के अड़ंगा के कारण भारत परमाणु आपूर्ति समूह NSG का सदस्य नहीं बन पाया?
तो किस देश के ने अड़ंगा लगाया और अड़ंगा किया, मतलब कि जिसको हम लोग कहते हैं कि अड़चन के कारण भारत परमाणु आपूर्ति समूह NSG का सदस्य नहीं बन पाया। तो उस देश का नाम जो अड़चन लगाने वाला देश है वो चीन है। कौन है? चीन है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि वर्तमान में आसियान के संस्थापक देशों की संख्या क्या है, मतलब कि आसियान में जो देश संस्थापक देश हैं उनकी संख्या कितना है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में आप देखेंगे तो वो दिया गया है 10 देशों की। 10 देश, कितना? 10 देश। तो आसियान के बारे में तो आप लोग समझ गए होंगे कितना देश है। अब आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे कि कौन कौन सा देश इसमें है। निम्न में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान का सदस्य नहीं है तो भूटान है। कौन है? भूटान है ना। तो चलिए, इसमें हम लोग पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भंडार लेके आए और इसमें 25 प्रश्न देखे। ये 25 प्रश्न से इस चैप्टर से प्रश्न आए तो 25 के अलावा कहीं दूसरे जगह से नहीं आएगा। इसीलिए आप वीडियो को एक बार और रिपीट कीजिए और उसको आप देखिए। चलिए वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए पार्ट लेकर। आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।